अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज वीकली फोरकास्ट जो कि टिपिकली रिलेट करती है गोल्ड से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। सबसे पहले चलते हैं YouTube चैनल की तरफ। और YouTube चैनल पे आने के बाद आपको एक मेजर चेंज नज़र आ रहा होगा, जो कि लर्नर का प्लेटफॉर्म का नाम चेंज कर दिया गया है, जो कि ट्रेड विद अजहर एंड अबरार के नाम से है। मिस्टर अजहर जो कि पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं और बेहतरीन फॉरेक्स मेंटर के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं, जिनके इंटरनेशनली सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उनसे बेहतरीन इल्म हासिल करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेके जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ लर्न एंड अर्न का प्लेटफॉर्म मर्ज हो गया है। नाउ वी आर टुगेदर और आपको बेहतरीन किस्म की नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स देने के लिए जितने रास्ते आसान किए जा सकते हैं वो हम उस कोशिशों में लगे हुए हैं। और उस काविश को पूरा करने के लिए, उस कोशिश को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत हो रही है, ताकि आप तक क्वालिटी कंटेंट लेके आएँ और बेहतरीन तरीके से आप सीखने का अमल जारी और सारी रखें और बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ अगर नए हैं तो आगाज़ करते हुए और पुराने हैं तो प्लान करते हुए बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करें। और ना सिर्फ लर्न एंड अर्न के प्लेटफॉर्म में जो कि आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, बल्कि इसके साथ साथ टिकटॉक का चैनल भी ये साइड स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये भी अपग्रेड कर दिया गया है। और बिलो 10 मिनट्स की वीडियोस वहाँ भी आपको अपने सोशल सर्कल की ईजीनेस में रहते हुए मिल सकती हैं। हमारा हर मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आप अपनी बेहतरीन किस्म की नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक को फॉलो कर लें, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट टाइमली मिल जाया करे। तो अब चलते हैं अपनी वीक रिपोर्ट की तरफ और सबसे पहले देख लेते हैं अगले वीक की वॉलेटिलिटी न्यूज़ स्ट्रक्चर में। जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। नेक्स्ट वीक का पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। पूरी वीक के अंदर आपको मार्केट में मोमेंटम नज़र आने वाली है। मंडे को लाइट मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, न्यू होम सेल्स का डाटा आ रहा है। ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक हर रोज़ एक दो करके हाई वॉलेटाइल न्यूज़ भी मौजूद हैं, यानी मार्केट का मोमेंटम काफ़ी हैवी किस्म का रहेगा इस वीक। और आप अपने लेवल टू लेवल रहते हुए हर चीज़ को प्लान करिएगा ताकि प्रॉफिटेबल रहें। जो कि फीलिंग है, डॉलर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा डंप हो चुका है, उसको स्टैंड आउट करने के लिए ये न्यूज़ को पॉजिटिव लाया जा सकता है। और न्यूज़ कैसे पॉजिटिव आएंगी और कहाँ से ब्रेकआउट या पुल बैक हो सकता है डॉलर इंडेक्स का या गोल्ड का, वो हम चार्ट एनालिसिस पे समझेंगे। तो वेडनेसडे को आपको प्रीलिम जीडीपी का डाटा भी मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। अगर तो ये ज़्यादा आता है तो कहने का मकसद ये है कि आपको डॉलर मजबूत होते हुए नज़र आएगा और गोल्ड बेरिश। एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और कोर पीसी का डाटा जो है वो थर्सडे को आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको चिकागो पीएमआई, G20 मीटिंग और एफओएमसी के मिस्टर स्पीक भी आ रही है। फ्राइडे के दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा और रिवाइज यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा भी आ रहा है। और सारे के सारे डाटाज में 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये अगला हफ्ता डॉलर को मजबूत किया जाएगा। कॉट रिपोर्ट को स्टडी कर लेते हैं।
तो कॉट रिपोर्ट आपके सामने है गोल्ड की, जो कि 20th को लॉन्च कर दी गई थी। और कॉट रिपोर्ट के मुताबिक जो बाय में जो लॉन्ग में जो लोग बैठे हुए थे वो एग्जिट हुए 6,471, और जो शॉर्ट में थे कमर्शियल में वो आउट हुए 15,565। और अगर कमर्शियल्स में देख लेते हैं तो कमर्शियल्स के अंदर 3,110 आउट हुए लॉन्ग से, और ऐड हुए शॉर्ट के अंदर 3,321। ओवरऑल एक्सपेक्ट देखा जाए तो गोल्ड के अंदर ओपन इंटरेस्ट -13,000 का है। और अगर इस इंटरेस्ट फैक्टर को देखते हुए हम फ्राइडे की मूव को देखते हैं तो फ्राइडे की मूव क्लियर एंड कट साबित कर रही है कि ये एक फेक मूव थी, और इसको जनरेट किया गया एसएल हंटिंग के लिए। स्मार्ट मनी मेकर्स जो हैं, स्मार्ट मनी का बीच में बहुत बड़ा किरदार रहा है, और मार्केट मैनिपुलेटर्स भी इन थे क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं थी। और अब देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और मार्केट ये जो डॉटेड ट्रेंड्स हैं ये गुजर चुके, ये एज पर मार्केट ट्रेंड्स मार्केट फॉलो करती रही है। लेकिन जिस एरिया में इस वक्त मार्केट कंसोलिडेट कर रही है ये बड़ा डेंजरस सा एरिया है, और ये देखना है कि ब्रेकआउट हमें किस साइड पर मिलता है। और अगर बुलिश ब्रेकआउट मिलता है तो इसके रीटेस्ट पे जो बायर्स हैं आप प्लान करके इसको पुल बैक लेके जा सकते हैं अपवर्ड। और क्योंकि ट्रेंड लाइन को जिसको फॉलो करते हुए ऊपर DXY जा रहा था, डॉलर इंडेक्स जा रहा था, उसकी तरफ वापस मुड़ने की कोशिश कर रहा है। बट इन केस अगर ब्रेकआउट नीचे दे देता है तो हमें 103.660 का एरिया देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गोल्ड को पंप देगा। या तो पुल बैक हमें इसी ब्रेकआउट से मिल जाएगा जो कि नेक्स्ट टारगेट रहेगा 105.132, और या फिर इसके ड्रॉप के बाद पुल बैक मिल सकता है 103.660 से। क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर ये काफ़ी अरसा गुजार चुका, अब ब्रेकआउट इसको ज़रूरी है और इसने पुल बैक लेना है। इलेक्शंस के मामला सामने हैं और काफ़ी ज़्यादा डॉलर बैरिश हो चुका, इसको स्टैंड आउट करने के लिए काफ़ी कोशिशें चल रही हैं USA के अंदर। गोल्ड की तरफ चलते हैं जो कि फेवरेट टॉपिक है जी। तो गोल्ड का मंथली प्रोबेबिलिटी चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और मंथली प्रोबेबिलिटी चार्ट को मैं आपको ब्रीफ करता जाऊं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करती आई है। मैं हर बार जब भी मंथली चार्ट आपके सामने रखता हूं तो इसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी ब्रीफ करता हूं, तो आज भी करूंगा। ये पहली हाइक जो कि आपको देखने को मिल रही है कि गोल्ड की प्राइसेस जो हाइक पे गई थी ये कोरोना के वजह से गई थी। दूसरी हाइक रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से आई। तीसरी हाइक ये जो आप देख रहे हैं ये USA के अंदर बैंक करप्सी हुई थी, बैंक डिफ़ॉल्ट करे थे। तो और ये चौथी हाइक है जो अभी इसराइल और पैलेस्टीन की जो जंग हुई इसकी वजह से, और तीसरी हाइक की तरफ मार्केट मूव कर रही है जो कि पूरी दुनिया में एक मेजर इम्पैक्ट वॉर का बन चुका है। उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक हैवी टारगेटिंग है कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाली है। लेकिन इस बुलिश होने के लिए इसको ज़ाहिरी बात है एक रिट्रेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा कूल डाउन होती है मार्केट, फिर उसके बाद आगे की तरफ रमा दमा होती है। मार्केट क्लोजिंग के हवाले से अगर बात करूं तो मार्केट क्लोजिंग 2002 और 2065 के दरमियान ये एक मेजर एरिया है जो कि कंट्रोवर्शियल जोन है। हाँ, देखना ये है कि मंथ की क्लोजिंग जो आ रही है वो 2002 से नीचे हमें मिलती है, 65 से मिलती है। इन केस अगर 65 से ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें नेक्स्ट टारगेट 2010 और उसके आगे 2150 और नेक्स्ट 2225 तक देखने को आराम से मिलेगा। लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं कि मार्केट पहले कूल डाउन होगी और उसके बाद ऊपर पंप अप हो सकती है। दो सिनेरियोज हैं। ये तीन ट्रेंड लाइंस आप नीचे देख रहे हैं। ग्रीन ट्रेंड लाइन वो है जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हुई अक्टूबर ऑनवर्ड,
जिसको फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है, जो कि वॉर सिचुएशन पे डेवलप हुई। और ये पहली वॉर सिचुएशन जो थी रशिया और पैलेस्टीन का जो ड्रॉप आया था, उसके बाद से ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। दूसरी ट्रेंड लाइन जो है ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन आ जाती है, जो कि हमारा लेवल बनता है 1846 का। यहाँ तक मार्केट अपना ड्रॉप दिखा सकती है। और तीसरी ट्रेंड लाइन जो मेजर है, जिसको फॉलो करते हुए मार्केट अपने बुलिश मोमेंटम में चलती आ रही है सालों साल से, वो अगर टारगेटिंग होती है तो 1765 का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। बट जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो के मुताबिक मार्केट अपनी इस ग्रीन ट्रेंड लाइन को फॉलो अप देते हुए जा रही है, और 99% एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि 1918 टू 20 का जो एरिया है कंफर्म टेस्ट पे है, और ये टेस्ट करने के बाद मार्केट अपना नेक्स्ट हाई लगाने को जा सकती है। लेट्स सी कि कहाँ को हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जिससे हम इसके बेरिश मोमेंटम या बुलिश मोमेंटम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले चार्ट की तरफ। जी, तो अगला चार्ट डेली लेवल का इस टाइम आपके सामने है, और ये दो ट्रेंड लाइंस आप देख रहे होंगे कि एक बुलिश ट्रेंड लाइन है और एक बेरिश ट्रेंड लाइन है वीकली, जो कि इंटरसेक्शन के एरिया पे इस टाइम बिल्कुल करीब करीब मौजूद है। और यहाँ से मेजर डिसीजन होनी है मार्केट की कि मार्केट क्या बिहेव करने वाली है। एज पर प्रिडिक्टेड के कॉट रिपोर्ट के मुताबिक ये फेक मूव थी, जो ये बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं इतनी बड़ी, ये टोटल फेक मूव बनाई गई और इसको पंप किया गया। और इस फेक मूव के बाद जाहिर बात है मार्केट एक रिट्रेस लगाती है। अगर तो इस जोन को मार्केट ने टेस्ट करना है, तो मार्केट अपना जो लेवल है वो 2020 टू 2025 का एरिया टेस्ट करने के बाद ऊपर एक बार टैप करके आ सकती है। मार्केट बेरिश है जब तक इस बेरिश ट्रेंड लाइन से नीचे है, 2047 से नीचे है मार्केट बेरिश है। और जब तक ये ब्रेकआउट देने के बाद इसके रीटेस्ट पे अपनी बुलिश एंगल्फिंग नहीं तैयार करती, तब तक हम इसको बेरिश ही तसव्वुर करेंगे, बेशक 65 लगाकर आए। लेकिन जो अभी की सूरत हाल ये है कि मार्केट यहीं से रिवर्ट बैक करेगी, क्योंकि जो एरिया था ऑर्डर ब्लॉक वो कवर हो चुका है और लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, और यहाँ से अब नीचे मार्केट ट्रेल करते हुए मिनिमम लेवल 2020 और नेक्स्ट लेवल 2013 को अचीव करने जा सकती है। अगर मज़ीद ट्रेल डाउन हो तो 2003 का एरिया भी देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट के क्लोजिंग को हम देखते हैं कि मार्केट के क्लोजिंग ये जोन जो मैंने अभी आपको बताया 2065 और 2002 का एरिया है, जहां से ऊपर या नीचे आपको क्लोजिंग जहां दिखेगी वहां मार्केट अपनी मोमेंटम प्लानिंग देगी। आप वीकली लेवल्स पे चलते हैं। जी, तो वीकली प्रोबेबिलिटी चार्ट इस टाइम आपके सामने है, जो कि 26 तारीख से 1 मार्च तक का एनालिसिस है कि मार्केट किस तरह बिहेव कर सकती है। मार्केट इस चैनल के अंदर मार्केट नीचे आ रही है, जो कि पैरेलल जोन्स के अंदर ही ट्रैवल करती आ रही है। और मार्केट का ये जो पंप आपने देखा, जो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 2002 के एरिया को टेस्ट करने के बाद वापस पुल बैक दे के टैप करेगी, और टैप करने के बाद ड्रॉप करेगी। अगर ये टैप करने के बगैर ही ड्रॉप कर देती है तो हमारा एरिया जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 1984 टू 1992 का एरिया हो सकता है। मेजरली अगर मार्केट नीचे ड्रॉप करती है तो 72 से ऊपर रिवर्ट कर सकती है, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेशन स्टाइल के अंदर नीचे की तरफ मूव कर रही है। इन केस अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ऊपर से, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हम बाइज को प्लान कर सकते हैं, जो कि 65 का एरिया अगर टच करके मार्केट नीचे आती है, वो भी अगर रीटेस्ट पे हमें बुलिश एंगल्फिंग मिलती है। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे है, यानी मैंने अभी बताया 2047 से नीचे है, तब तक ये टोटल बेरिश है, और हर रिजेक्शन पर
हम सेल्स को ही प्लान करेंगे और इसको ट्रेल डाउन करते हुए यहाँ तक आ सकती है मार्केट एज पर एक्सपेक्टेड, जो कि सेकेंडरी जोन की जो ट्रेंड लाइन है बुलिश 1918 टू 30 का एरिया, ये एरिया ऐसा है जो कि मार्केट ने टच करना है आने वाले कुछ वीक्स या महीनों में। तो यहाँ तक मार्केट ट्रेल डाउन हो सकती है, अपनी स्विंग्स को आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल जोन है, सी जोन, जो कि 2002 से 2065 का एरिया, जब तक ये एरिया ऊपर या नीचे की तरफ क्लोज लाइन नहीं देता तब तक हम अपनी प्रॉपर डायरेक्शन को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में नहीं डिज़ाइन कर सकते। अपनी एनालिसिस को लेते हुए एनालिटिकली प्लान कर सकते हैं कि हर रिजेक्शन से सेल जब तक इस ट्रेंड लाइन से नीचे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो से भी काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अपने ख़यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, क्योंकि ये हमारी मोटिवेशन होती है और इससे हमें मज़ीद एक एनर्जी मिलती है जो कि आपको रिफाइंड और पॉलिश किस्म के मटेरियल्स या डाटा लाने में मदद करती है। तो हमारी मोटिवेशंस को लेके साथ चलें और हमारी एनालिसिस से जितना आप फ़ायदा ले सकते हैं उससे ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप हमारे प्रीमियम के मेंबर हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से लर्निंग मटेरियल्स या लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हमारे चल रहे हैं। अगर नहीं है तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप लिंक करने के बाद एडमिन से रब्ता करें, वो आपको गाइडलाइन दे देंगे। तो इजाज़त लेता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।